बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम फिजिक्स 10th का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम ये जान चुके हैं, हमने ये पढ़ा है कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये डिस्कवर किया था हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड और एम्पियर ने। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करे, करंट फ्लो होगा तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उनके बाद हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड और एम्पियर के बाद दो साइंटिस्ट आए, जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे। इन लोगों का ये सोचना था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने क्या किया कि माइकल फैराडे ने क्या किया कि करंट इंड्यूस करवाया, करंट जनरेट करवाया। क्या किया जिन्होंने बाय मूविंग अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को या किसी कंडक्टर को मूव करवाया जाता है तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, करंट जो है वो जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मैग्नेट है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप क्या कर देते हैं, एक वायर को रख देते हैं तो करंट जनरेट नहीं होगा। करंट तभी जनरेट होगा जब हम उसे क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। और उसी साल जोसेफ हेनरी ने भी इस बात को सही साबित किया कि वाकई में जब एक कंडक्टिंग वायर को हम क्या करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो करंट जो होगा वो जनरेट होगा। अब इस चीज को समझने के लिए कि करंट किस तरह से इंड्यूस होता है या करंट किस तरह से जनरेट किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्म आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। वो बुनियादी बातें कौन सी? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के करीब लेके आते हैं, मैग्नेट क्या करता है, किसी भी लोहे की चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब वो कहीं जब आप उसे लोहे की चीज को करीब लेके आते हो तो वो मकनातीस जो है वो मैग्नेट जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ उसे अपनी जानिब खींचता है। जब वही लोहे की चीज आपकी दूर होती है तो क्या होता है कि वो फोर्स कम हो जाती है, मतलब अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उस फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता जब वो करीब होता है उस हिसाब से। इसका मतलब ये है कि बेटा कि जो मैग्नेट के करीब है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट के करीब, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और जब मैग्नेट से दूर हम चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बार मैग्नेट आपको दिखाया गया है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की जानिब। कहीं पर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस, कहीं पर ये करीब दिखाई दे रही है, ठीक है, और कहीं पर ये दूर एक दूसरे से। यहाँ पर ये तीनों क्या है, करीब है, और यहाँ पर ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। इसी तरह ये लाइंस भी, ठीक है। अब मैग्नेट के करीब करीब ये लाइंस क्या है, एक दूसरे के करीब है। जैसे ही मैग्नेट से दूर होती जाती है ये लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर करीब है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पर ये लाइंस एक दूसरे से दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इसका कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब मैग्नेट के करीब होंगे तब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जब हम मैग्नेट से दूर हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम गौर करें कि जो हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है और इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। अगर मैं क्या करता हूं, इस बार मैग्नेट से इस डस्टर को कंसीडर कीजिएगा कि ये कोई आपकी लोहे की चीज है, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। जब आप इसे दूर रखेंगे
तो क्या होगा, इस पर ये क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा, ये बार मैग्नेट जो है वो कम फोर्स लगाएगा। अगर मैं करीब करता हूं तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। और अब और करें, जब इस डस्टर को दूर रखा जाता है तो इसमें से कितनी लाइंस पास करती है मैग्नेटिक लाइन, 1 2 3, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है जी, 3। अगर इसी डस्टर को मैं करीब रखता हूं तो इस सरफेस में से जो गुजरने वाली लाइंस हैं वो कितनी हो जाती हैं, 8 हो जाती है। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास कर रही है वो मैक्सिमम है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो दूर जब जाएंगे तो कम होगी, जब करीब आएंगे तो ज्यादा होगी। ये बात करते हैं हम, या हम ये कहें कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से गुजरेंगी, अगर कम गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे देखिए दूर है तो यहाँ पे वैसे भी मैग्नेट के दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और यहाँ पर लाइंस कितनी पास कर रहे हैं, 3 कर रही है। जब करीब हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और नंबर ऑफ लाइंस क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पर जो इस सरफेस में से पास कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी इस सरफेस में से तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से ज्यादा पास करेंगी तो क्या होगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब हम बाआसानी अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। कि किसी भी कि स्ट्रेंथ से मुराद, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि किसी भी सरफेस में से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस कितनी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस में से पास कर रही है ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। अगर इस सरफेस में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। अब इसी तरह क्या करें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है, मैं अगर क्या करता हूं, मैं परपेंडिकुलर इस सरफेस को रखता हूं, इस सरफेस को इन लाइंस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल। अब ये देखिए ये लाइन इस तरफ है और ये सरफेस की डायरेक्शन क्या है, ये, तो इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है जी, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अगर तो मैं रखता हूं परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। अगर मैं इसी सरफेस को पैरेलल रख देता हूं तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे वो क्या होंगी, मिनिमम होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक, इसमें से जो लाइंस पास करेंगे वो मिनिमम होगी और इस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम क्या करें कि अगर मैं क्या करता हूं, इस डस्टर को यहां पे फिर इसके करीब ले जाता हूं, कभी इससे दूर और कभी इसके करीब। इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से इसे मूव करवा कर इस सरफेस में से जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं उन्हें चेंज करवा सकता हूं। क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे है तो 3 है गुजर रही, जब जैसे जैसे मैं इसके करीब लेता जाता हूँ तो इसमें से जो गुजरने वाली लाइंस हैं वो मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, जैसे दूर लेके जा रहा हूँ कम होगी, जब इसके करीब लेके आऊंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इसमें से पास होगी। कभी ज्यादा होगी और ये कभी कम होना शुरू हो जाएगी, कभी इसी तरह ज्यादा होना शुरू हो जाएगी जब मैं इसके करीब लेके जाऊंगा, और जब इससे दूर लेके आऊंगा तो जो नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास कर हो रही है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी, कम से कम होगी। अब बिल्कुल इसी तरह अगर क्या किया जाए, मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में से क्या करूं कि मैं इस बार मैग्नेट को कभी इसके करीब लेके आऊं तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल में से गुजरेंगी वो कभी ज्यादा होंगी, जब मैं इसे करीब लेके आऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से गुजरेंगी, जब इसे मैं दूर लेके जाऊंगा तो कम से कम इसमें से लाइंस पास करेंगी। अगर मैं इस तरह से बार मैग्नेट को मूव करवाता हूं तो कभी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास, कभी कम होगी, कभी ज्यादा और कभी कम। ठीक, अगर मैं क्या करूं, मैं इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखूं, अब इस कॉइल को मूव करवाना शुरू कर दूं, तब भी यही अमल होगा कि कभी ज्यादा गुजरेंगी इसमें से लाइंस, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी ज्यादा गुजरेंगी, कभी कम होंगी, कभी ज्यादा और कभी कम। ठीक, अब हमने ये सीख लिया
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी सरफेस में से अगर गुजर रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैग्नेट को मूव करवाएं या हम उस कंडक्टर को मूव करवाएं। इन दोनों को मूव करवा के इसको मूव करवाएं मैग्नेट को, चाहे फिर हम कंडक्टर को मूव करवाएं। मूव करवा के हम क्या कर सकते हैं, जो कंडक्टर में से नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो क्या होंगी, चेंज होंगी, कभी ज्यादा होंगी और कभी कम, कभी ज्यादा होंगी और इसी तरह कभी कम होंगी। और यही वो बुनियादी असूल है जिसके तहत करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, करंट जो है वो जनरेट किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट टॉपिक के रिजल्ट की तरफ, और लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो अमल है जिसके जरिए हम क्या करवाते हैं, हम करंट जनरेट करवाते हैं। करंट किस तरह से जनरेट होता है इस समझ में देखिए, इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। किन्हें चेंज करवा के, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करवा कर, कहां चेंज करवा के, पासिंग थ्रू इट, जो उस कंडक्टर में से गुजर रही है। मतलब इस कंडक्टर में से फॉर एग्जांपल यहां पे 3 गुजर रही थी, ठीक है, जब मैं इसे करीब लेके आता हूं तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस 8 गुजर रही है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास कर रही है उनकी तादाद तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, कभी कम होगी ये नंबर ऑफ लाइंस इसमें से जो पास हो रही है, कभी कम और कभी ज्यादा, कभी कम होगी और इसी तरह कभी ज्यादा होगी। तो इस तरह से करंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है, करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अगर हम अपने जनरेटर्स देखें तो हमारा जनरेटर जो है वो भी बिल्कुल इसी असूल पे काम करता है। उसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो इस तरह से रोटेट करती है, और उसके रोटेट होने से क्या होगा कि कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही होंगी जो कॉइल में से, कभी कम होंगी कभी ज्यादा होंगी, ठीक है, कभी कम और कभी ज्यादा। इस तरह से उसके रोटेट करने से करंट जो है वो इंड्यूस होता है, और इस तरह से हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया, और अगर कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो आप बेटा डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।